अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, ठीक है, मेडिसिन पोर्शन, ठीक है। अब हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, मतलब कि कोई जीन्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हमारे पास जो आरबीसी की मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपका आरबीसी नॉर्मली अगर वो बाई कनकेव होता है ना, ठीक है, ऐसे करके होता है, तो इसमें जो होता है स्पिरोसाइटोसिस मतलब कि वो स्पेयर शेप में आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये ऊपर से आपको पैथोफिजियोलॉजी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मेडिसिन पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। देखो, ये हमारे पास है स्पेक्ट्रिन, ठीक है। स्पेक्ट्रिन के बाद हमारे पास यहाँ पे हो गया, एक साइड कर लेते हैं पहले। देखो, स्पेक्ट्रिन ए है, स्पेक्ट्रिन बी है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रिन जो होता है एक साइड पे एक्टिन के साथ अटैच है, ठीक है, और दूसरी साइड पे बैंड 4.1 के ज़रिए ये अटैच है ग्लाइकोफोरिन के साथ, ठीक है। क्या है, स्पेक्ट्रिन है, एक साइड पे एक्टिन के साथ अटैच है और दूसरी इसी साइड के दूसरी पोर्शन में ये 4.1 के साथ अटैच है जो ग्लाइकोफोरिन है, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे ये हमारे पास एक्टिन और बैंड 4.2 के साथ अटैच है, जो हमारे पास अटैच है बैंड 3 के साथ, ठीक है। अच्छा जी, एक बार फिर बता देता हूँ, देन वी कैन बी गुड टू गो, ठीक है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रिन है, उसके ए बैंड होता है, बी बैंड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। अब राइट साइड पे हमारे पास ये एक इसका पोर्शन जो होगा वो अटैच होगा एक्टिन के साथ, ठीक है, और बैंड 4.1 के साथ एक अटैच होगा जो ग्लाइकोफोरिन के साथ अटैच होगा। फिर दूसरे पोर्शन जो है वो हमारे पास अटैच है टू एनकारिन, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो बैंड 3 के साथ अटैच है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको नॉर्मल आरबीसी की मेम्ब्रेन बता दी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हमारे पास जो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस होता है ना, तो इसमें हमारे पास ये मैंने आपको डिफरेंट प्रोटीन्स बताए हैं ना, बैंड 3 हो गया है, एक्टिन हो गया है, एनकारिन हो गया, स्पेक्ट्रिन हो गया, इसमें डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास जब म्यूटेशन हो जाएगी ना, ठीक है, तो अल्टीमेटली आरबीसी की जो शेप है ना वो हमारे पास बाइकनकेव से स्पेरिकल शेप में आ जाएगी, ठीक है, स्पिरोसाइटोसिस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। अब जब ये स्पेरिकल शेप में आ जाएगी ना, तो इसकी वजह से अब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। देखो, अब ये स्पेरिकल शेप में आ गई है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी जो है वो हमारे पास ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे एंड डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, ठीक है। देखो, हमारे पास स्प्लीन तो स्प्लीन से जब आरबीसी, ये वाला आरबीसी जो होता है ना फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब ये ऐसे करके है, जब स्प्लीन से गुजरेगा तो और अपने आप को स्क्वीज कर लेगा, ठीक है, और ईजिली निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो स्पेरिकल है, ये तो बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये स्प्लीन से नहीं गुजर पाएगा। अल्टीमेटली स्प्लीन में इसकी ब्रेकडाउन जो होगी वो ट्रैप हो जाएगा और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस हो जाएगी तो हमारे पास जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो पेशेंट जो है वो जॉन्डिस के साथ मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में स्प्लीनोमेगैली भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्प्लीन ने अगर पहले जो है वो 10 आरबीसी तोड़ने थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी टूटेंगे क्योंकि सारे आरबीसी बड़े हो गए हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास स्प्लीनोमेगैली भी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, देखो इसमें ना हमारे पास जो हीमोलिटिक ट्रेड है ना, उसमें हमारे पास यही 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक स्प्लीनोमेगैली होती है, और एक हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। हेमोलिटिक क्राइसिस में 3 चीज़ें, एक हेमोलिटिक एनीमिया है, एक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, एक स्प्लीनोमेगैली है, ठीक है। अब देखो, इस हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस की वजह से ना पेशेंट में हमारे पास मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस क्यों होना शुरू हो जाती है, देखो आरबीसी जब ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से हमारे फॉलिक एसिड का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। फॉलिक एसिड का लेवल जब कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली पेशेंट में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, तो जो हीमोलिटिक क्राइसिस लीड्स टू मेगलोब्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में ना सबसे पहले आप जब सीबीसी करते
करते हो ना लैब बेसिकली फाइंडिंग्स जब आप देखते हो, ठीक है, तो सीबीसी में क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल होगा वो हमारे पास कम होगा, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, हमारा एलटीएच का लेवल ज़्यादा होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। पेरिफेरल स्मेयर में देखोगे तो आपको स्पिरोसाइट्स नज़र आएंगे, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट कूम टेस्ट करोगे, डायरेक्ट कूम टेस्ट में जो है आपके पास नेगेटिव आएगा। अब मैं आपको कूम टेस्ट बता देता हूँ। देखो कूम टेस्ट हम बेसिकली हमारे पास ये जो आरबीसी होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है और उसके ऊपर कोटेड एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी उस कोटेड एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेना, ठीक है, तो उसको जो है ना वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया बेसिकली होता है, ठीक है, या कोई और कॉज भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मतलब हमारी बॉडी ने ऑटो एंटीबॉडीज़ बना दी हैं इट्स सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हमारे पास कूम टेस्ट में, डायरेक्ट कूम टेस्ट में हम पेशेंट के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं आउटसाइड से, ठीक है। अब वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो जाके कंबाइन हो जाती हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी ने बनाई थी, ठीक है, उसके साथ जाके कंबाइन हो जाती हैं, उनकी क्लम्पिंग हो जाती है, एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है और क्लम्पिंग हो जाती है, और अल्टीमेटली कूम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में हमारे पास कूम टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, दैट्स दी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी तो कमज़ोर होते हैं, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस की जो आरबीसीज होते हैं वो हमारे पास फ्रेजाइल होते हैं, वो फट जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, ठीक है, जिससे हमें बेसिकली पता लग जाता है कि कौन टाइप ऑफ आरबीसी हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग करते हैं, अच्छा, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि कितने आरबीसी जो हैं वो हमारे पास यूसिन एस मेलामाइड के साथ बाइंड है, ठीक है। मतलब आरबीसी जितने ज़्यादा यूसिन एस मेलामाइड के साथ बाइंड होंगे उतना आपको लगेगा कि हाँ ये हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस है बंदे में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। देखो एनीमिया वाले फीचर्स तो होंगे ना, लेसिट्यूड होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, पैलर होगा, पल्पिटेशंस होंगी, ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा पेशेंट, ठीक है। हेमोलिटिक क्राइसिस में हमारे पास स्प्लीनोमेगाली होगी पेशेंट में। इसके अलावा वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक क्राइसिस में भी जा सकता है, उसके फीचर्स आएंगे, ठीक। अच्छा जी, अब इसकी मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले अगर आपको पता लग गया ना कि पेशेंट को हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस है तो आपने फॉलिक एसिड के प्रोफाइलेक्सिस शुरू कर देनी है। वो कितनी है 5 mg आपने देनी है डेली फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, 5 mg डेली फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, फॉलिक एसिड, ताकि मेगालोब्लास्टिक क्राइसिस ना हो जाए पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीनोमेगाली के लिए आपने स्प्लीनेक्टमी कर लेनी है, ठीक है। अब स्प्लीनेक्टमी आपने किन केसेस में करनी है, देखो हमारे पास ना हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस की वजह से कोलीलिथिएसिस भी होता है, ठीक है। अब कोलीलिथिएसिस अगर हो गया या पेशेंट का एनीमिया इतना ज़्यादा हो गया, मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 6 से कम हो गया, तो तब आप करोगे स्प्लीनेक्टमी। और एक जो है ना हमारे पास इसमें ना अगर बहुत ज़्यादा सवेर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस हो गई और पेशेंट में हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो आप फिर ट्रांसफ्यूजन्स करते हो, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।